नमस्कार, मैं इमरान। बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 के छठे चरण का मतदान 3 नवंबर को हुआ था। इस बार इस चरण में बिहार के अलग अलग 37 ज़िलों के 57 प्रखंडों से 26,200 पदों पर 94,188 उम्मीदवारों ने अपना किस्मत आजमाया था, जिसका परिणाम आज और कल आना था। आज यानी कि 13 नवंबर और कल 14 नवंबर को आना था। 13 नवंबर को यानी कि आज कुछ प्रखंडों के परिणाम घोषित हुआ है, लेकिन उनमें से आपको हम सिर्फ अभी एक प्रखंड का ही अपडेट दे पाएंगे। वो है मधेपुरा ज़िले के प्रखंड कुमारखंड। वजह क्या है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने, हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें एक मैसेज किया, कॉल किया कि आप एक बार जो प्रखंड कुमारखंड है इसके 2100 पंचायत के बारे में आप हमें जानकारी दें कि किसने कितना मत इस बार हासिल किया। तो आपको हम एक एक करके 2100 पंचायत की जानकारियाँ देंगे कि इस बार किसने किसे मात दिया और कौन जनता के दिलों पर जो छाप छोड़ने वाली बातें थी वो नहीं छोड़ पाया। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे रोचक मुकाबला एक पंचायत है कुमारखंड प्रखंड के अंदर, वो है बिशनपुर कोरलाही का। मुखिया पद के लिए सिर्फ 2 मतों से हार गए और दूसरा 2 मतों से जीत गए। सबसे नज़दीकी जो आप उसको कॉन्ट्रास्ट बोलेंगे, नज़दीकी जो भिड़ंत थी वो और जीत हार थी सिर्फ 2 मतों से। बी कोरलाही पंचायत है। आपको हम सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक करके हम 2100 पंचायत के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। हायरार्की सिस्टम 1 से शुरू नहीं करेंगे, हम सीधे 100 से यानी कि 21 से हम शुरू करेंगे। 21 से हम शुरू करते करते हम नीचे आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बी कोरलाही के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुखिया पद के लिए और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे समिति पद के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि मुखिया पद के लिए कौन जीते और कौन हारे, कौन जीतते जीतते रह गए और कौन हारते हारते जीत गए। तो पहले हम बात करेंगे मुखिया पद के बारे में। तो देखते हैं। हम आपको टॉप 3 तक की जानकारी देंगे, उसके बाद आपको खुद से देख लेना है कि किसका नंबर कितने स्थान पर आया और किसने कितना मत हासिल किया। हम बात कर रहे थे बिशनपुर कोरलाही की, तो यहाँ पर सुरेंद्र प्रसाद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शैल कुमारी को 2 मतों से पराजित किया। सुरेंद्र प्रसाद को 843 मत प्राप्त हुए, वहीं शैल कुमारी को 841 मत प्राप्त हुए। सिर्फ 2 मतों से वो पीछे रह गए और तीसरे स्थान पर रहे अनमोल कुमार। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के बारे में आपको जानकारी देंगे। लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत में गुंजन देवी 2006 मत प्राप्त की। इसके बाद दूसरे स्थान पर रही सुचिता देवी, जिन्होंने 1393 यानी कि 1393 मत हासिल की। और इसके बाद तीसरे स्थान पर रही बबली देवी, जिन्होंने 715 मत हासिल किया। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। लक्ष्मीपुर चंडी स्थान में आपको विजेता रही विभा देवी, जिन्होंने 2452 मत प्राप्त की। वही दूसरे स्थान पर रही रेबी कुमारी, जिन्होंने 1480 मत प्राप्त की। और तीसरे स्थान पर रीता देवी, जिन्होंने 1312 मत प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं टेंगराहा सिक्याही की तरफ। टेंगराहा सिक्याही में विजेता रही विभा देवी रही और इन्होंने 2240 मत प्राप्त की, यानी कि 2240 मत प्राप्त की। वहीं दूसरे स्थान पर भूपेंद्र सिंह, जिन्हें 1506 मत प्राप्त हुआ। वहीं तीसरे स्थान पर भरत शाह, जिन्हें 1012 मत प्राप्त हुआ। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और टेंगराहा परिहारी के बारे में बात करते हैं। टेंगराहा परिहारी में सुनीता देवी जी विजय रही, जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सरोजनी देवी को मात दी है। सुनीता देवी को 1443 मत प्राप्त हुआ, तो वहीं सरोजनी देवी को 1248। वहीं तीसरे स्थान पर लक्ष्मी देवी रही। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शिवपुर गढ़िया की ओर। शिवपुर गढ़िया के अंदर ललिता देवी ने विजय हासिल की।
और उन्होंने अपना निकटतम प्रतिद्वंदी श्याम कुमार राम को हराया। ललिता देवी को 1879 वोट हासिल हुए, तो वहीं श्याम कुमार राम को 1633। वही तीसरे स्थान पर राजू ऋषिदेव रहे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुमारखंड की ओर। तो कुमारखंड पंचायत है और पंचायत में राजीव कुमार विजेता रहे, जिन्हें 1927 मत प्राप्त हुए। वहीं दूसरे स्थान पर रही संगीता कुमारी, जिसे 981 वोट मिले, और तीसरे स्थान पर नवीन कुमार जी रहे, जिसे 888 मत प्राप्त हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसरन खुर्द की तरफ। इसरन खुर्द में बीभा सिंह विजेता रही, जिसे 1455 मत प्राप्त हुआ। उसके बाद दूसरे स्थान पर आप बोलेंगे तो वंदना देवी, जिन्हें 823 मत प्राप्त हुआ। वहीं तीसरे स्थान पर सुलेखा देवी 749 मत प्राप्त हुआ। जी, आपको बताया था मैंने इसरन खुर्द के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसरन कला की ओर। इसरन कला में नीलोफर नाज ने विजेता रही, जिसे 667 मत प्राप्त हुआ। उसके बाद दूसरे स्थान पर रही मंजू देवी, जिन्हें 642 मत प्राप्त हुआ। और तीसरे स्थान पर रही है स्मिता कुमारी। अस्मिता कुमारी को 557 मत प्राप्त हुए। तो ये आपको मैंने इसरन कला के बारे में बताया। अब हम बढ़ते हैं रौता की ओर। रौता पंचायत में संजू कुमारी विजेता रही, जिसे 3318 मत प्राप्त हुए। वहीं इनके निकटतम प्रतिद्वंदी रही पूनम देवी। हालांकि इसे निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं कहा जाए, फिर भी दूसरे स्थान पर पूनम देवी जी रही, जिनको 1327 मत प्राप्त हुए। वहीं तीसरे स्थान पर नीलम देवी रहे, यानी कि पूनम देवी दूसरे स्थान पर और नीलम देवी तीसरे स्थान पर, जिसे 390 मत प्राप्त हुए। आप उसे एक तरफा ही बताएं। आगे बढ़ते हैं इसराइन बेला। इसराइन बेला के अंदर राम अवतार ठाकुर एक बार फिर से विजयी रहे, जिन्हें 1836 मत प्राप्त हुए, यानी कि 1836। और इनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे राजेश झा, उन्हें 1473 यानी कि 1473 मत प्राप्त हुए। वहीं तीसरे स्थान पर अशोक मेहता, जिन्हें 1323 मत प्राप्त हुआ। हम आगे बढ़ते हैं रानीपट्टी सुखासन की ओर। रानीपट्टी सुखासन में अनिल ऋषिदेव विजेता रहे, जिन्हें 1984 मत प्राप्त हुआ। उसके बाद कुसुमलाल रजक जी रहे दूसरे स्थान पर, जिन्हें 1119 मत प्राप्त हुए। वही तीसरे स्थान पर रहे विजय रजक, जिन्हें 929 मत प्राप्त हुए। अब आगे बढ़ते हैं बिशनपुर सुंदर। बिशनपुर सुंदर इस बार का काफ़ी रोचक रहा है। इस बार का चुनाव इस पंचायत के लिए गोपाल कुमार जी विजय हासिल हुए, यानी कि विजेता बने, जिनको 1962 मत प्राप्त हुआ है। उसके बाद वहीं दूसरे स्थान पर प्रिया चौहान को आप लें, चूँकि इनको 788। और तीसरे स्थान पर पीर मोहम्मद जी रहे, जिसको 657 मत प्राप्त हुआ। तो आपको बिशनपुर सुंदर के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे रामनगर महेश के बारे में। रामनगर महेश के अंदर आयशा खातून ने जो रामतोनिया देवी को काफ़ी सारे अंतराल के मतों से, मतलब माने तो अब 500 से भी ज़्यादा मतों से पराजित किया। आयशा खातून को 2119 मत प्राप्त हुए। वही रामतोनिया देवी को 1615 मत प्राप्त हुए। वहीं तीसरे स्थान की बात कर रहे हैं तो तीसरे स्थान काफ़ी नीचे रहा पुनीता देवी, जिन्हें 831 मत प्राप्त हुआ। ये रामनगर था। उसके बाद हम पर बढ़ते हैं आगे की ओर। राहटा, हम राहटा की तरफ बढ़ते हैं। राहटा में रमेश कुमार रमन जी विजेता रहे, जिसे 1166 मत प्राप्त हुआ। वही दूसरे स्थान पर रहे मृत्युंजय कुमार, जो काफ़ी करीबी रहे, और ऐसे 1101 मत प्राप्त हुआ।
वहीं तीसरे स्थान पर कृष्णकांत चौधरी जी रहे, जिसे 1013 मत प्राप्त हुआ। ये था रहटा। अब पुरानी की ओर। पुरानी पंचायत भी काफ़ी रोचक रहा है इस बार का मुकाबला पुरानी पंचायत के लिए, जहां पर मोहम्मद खुर्शीद हयात एक बार फिर विजेता रहे। वो निवर्तमान मुखिया भी थे। इस बार फिर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनय कुमार सिंह कैनेडी को ये है 61 मतों से हराए। मोहम्मद खुर्शीद हयात को 1770 मत प्राप्त हुए, तो वहीं विनय कुमार सिंह कैनेडी को 1709 मत प्राप्त हुआ। इसके बाद तीसरे स्थान पर विनोद कुमार जी रहे, जिसे 1131 मत प्राप्त हुए। अब आगे बढ़ते हैं बैसाड़ की ओर। बैसाड़ का भी जो कॉन्ट्रास्ट था, जो पहला और दूसरा स्थान की जो लड़ाई थी काफ़ी क्लोज रही है। तो ये है अनीता देवी दूसरा, मतलब अनीता देवी 2 नाम की थी इस बार, तो दूसरा में विजेता रही हैं, जिसे 1179 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर कुमारी किरण जी रहीं, जिसे 1048 वोट मत मिले। और तीसरे स्थान की बात करें तो रीता देवी जी रही, जिन्हें 432 मत प्राप्त हुए। तो ये था बैसाड़। अब आते हैं परमानंदपुर की ओर। परमानंदपुर इस बार का जो चुनाव परमानंदपुर के लिए काफ़ी खास था। इसके पीछे की वजह थी कि दोनों प्रतिद्वंदी काफ़ी अव्वल दावेदार के हकदार थे, लेकिन किसी एक को ही विजेता होना था। तो रंभा देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुन्नी देवी को हरा दी हैं और 2168 मत प्राप्त किया रंभा देवी ने। 2168 मत प्राप्त किए रंभा देवी ने, और मुन्नी देवी को दूसरा स्थान मिला और मत वो बटोर सकी 1796। वही तीसरे स्थान पर वंदना देवी जी रहीं, जिन्हें 662 मत प्राप्त हुआ। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बेलारी पंचायत। बेलारी पंचायत भी काफ़ी हर मामले में महत्वपूर्ण था, लेकिन इस बार किसी तरह से विश्वेंदु बादल जी अपना सीट बजाने में कामयाब रह गए, जिन्हें 987 मत प्राप्त हुआ। और दूसरे स्थान पर रहे हैं संदीप कुमार सिंह, जो 773 मत प्राप्त किया। वहीं तीसरे स्थान पर सत्यनारायण यादव जी रहे, जिनको 635 मत प्राप्त हुआ। और इसके बाद अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये आखिरी होगा मंगड़वाड़ा। मंगड़वाड़ा पंचायत में फारूक अंसारी ने फतेह हासिल किया है। वो इस बार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज कुमार मोदी, जो निवर्तमान मुखिया जी भी थे, ये तीसरे स्थान पर है। हालांकि उमाशंकर चौधरी जी दूसरे स्थान पर है, जिन्हें 1382 मत प्राप्त हुआ। और फारूक अंसारी को 1554 मत प्राप्त हुआ। और तीसरे स्थान पर मनोज कुमार मोदी इस बार खिसक गए, जो निवर्तमान मुखिया भी थे। वो 1185 मत प्राप्त कर पाए। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी प्राप्त करने के बाद आप खुश हुए होंगे, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि बाकी जो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट के बारे में और जानकारी लेने के बारे में, वहाँ तक ये पहुँच पाए। इसके साथ ही हम आग्रह यह भी करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।